दिल्ली से है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी। लोकसभा चुनाव 2024 पर मंथन का दौर चल रहा है। इसी बीच खबर ये मिल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। सुबह 10 बजे से अपडेट आनी शुरू हो जाएगी कि इस बैठक में क्या क्या चीजें चल रही हैं। कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। 10 बजे का वक्त है, इस बैठक की शुरुआत होगी। मोदी का मिशन 400, इस बैठक के जो हाइलाइट्स है आपके सामने रख रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर चर्चा खास होगी। तेलंगाना, मिजोरम चुनाव पर भी चर्चा होगी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और चुनावी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। देखिए, जहां जहां चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन होना है। इसके अलावा कल 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई थी। इसके साथ माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल पर भी प्रस्ताव आ सकता है। अगर 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई तो आज ये माना जा रहा है जेपी नड्डा के कार्यकाल पर चर्चा होगी। वक्त की बात कर ले तो दोपहर 3:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है और पीएम के संबोधन के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो ये है कुछ आज के दिन की रूपरेखा और इसके लिए किस तरीके की तैयारी है, क्या जानकारी है ग्राउंड पे, लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश के पास। उनके पास डिटेल्स हैं। अविनाश, कल की मीटिंग के बाद आज की मीटिंग किस तरीके से अलग है, क्या कुछ खास होने वाला है, कैसी जानकारी? देखिए स्नेहलता, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। लिहाजा कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रस्ताव लाया जाएगा उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने की तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज उनके कार्यकाल को बढ़ाने का जब प्रस्ताव आएगा तो सभी लोग उस पर स्वीकृति देंगे और उनके ही नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे बड़ी बॉडी होती है किसी भी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी बॉडी है किसी भी फैसले की स्वीकृति देने के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से कल 5 राज्य बच गए थे जिनमें चुनाव होने हैं इस वर्ष, उनको लेकर के चर्चा होगी कि किस तरीके से उन राज्यों में तैयारियां हैं, उन राज्यों में क्या क्या अभी पे खामियां हैं और किस तरीके से वहां पे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो चल रही है और जो राज्य सरकार वहां पे अगर दूसरी पार्टियां की हैं तो वो पार्टियों की क्या कुछ कमियां हैं उसको लेकर के आज राजनीतिक चर्चा भी की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो एक बार फिर से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन होगा और उसके बाद फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको कार्य करना है और इसके साथ साथ फिर आगे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरीके से जुटना है। क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो उसमें साफ तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस वर्ष जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव में हमें जीत हासिल करनी है और किसी भी राज्य में चुनाव नहीं। बिल्कुल अविनाश, देखना यह है कि आज इस बैठक से खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या चीजें निकल करके आती हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो हमने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है जिसकी डिटेल्स दे रहे थे हमारे सहयोगी अविनाश, जहां सबसे अहम ये रहेगा जेपी नड्डा का कार्यकाल, इसे एक्सटेंड करने के लिए जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। बीजेपी की ये शैली रही है कि कभी भी किसी का कार्यकाल बढ़ाना हो तो सर्वसहमति से ये काम किया जाता है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।